हेलो गाइस, फटाफट जॉब में आपका स्वागत है। अभी जो मैं वैकेंसी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये वैकेंसी नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस के तरफ से आया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ग्रुप बी एंड सी का पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। गाइस ये परमानेंट नौकरी का वैकेंसी है। इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा वाले लोग एलिजिबल हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखें। वीडियो मैं बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करूँगा कि कौन से पोस्ट पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रहने वाला है और फॉर्म अप्लाई करने का इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। जो पहला पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का, जिसमें कि टोटल 105 पोस्ट पे वैकेंसी है। बाकी आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ये पे लेवल 7 का वैकेंसी रहने वाला है और इसके लिए जो एज लिमिट रहने वाला है वो 30 ईयर्स रहने वाला है। तो गाइज इसमें अगर क्वालिफिकेशन का बात करें तो बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल और किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके अलावा और करके भी 2 क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ शुड बी रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफ विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। तो गाइज ये पहला पोस्ट रहा नर्सिंग ऑफिसर का। गाइज मैं बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ, हो सके कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दूँ, तो इसके लिए आप इसका फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिएगा, जहाँ की टेलीग्राम में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। दूसरा पोस्ट है गाइज स्टोर कीपर का, जिसमें टोटल 3 पोस्ट पे वैकेंसी है। ये भी लेवल 6 का रहने वाला है। इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाला है। इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके साथ साथ डिप्लोमा डिग्री इन मटेरियल्स मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, परचेजिंग या लॉजिस्टिक, पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो गाइज ये रहा दूसरा पोस्ट। जो तीसरा पोस्ट रेडियोग्राफर है, इसमें टोटल 3 पोस्ट पे वैकेंसी है। ये पे लेवल 6 का रहने वाला है। इसमें बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, 3 साल का कोर्स होना चाहिए इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या तो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाला है। जो अगला पोस्ट है गाइज मेडिकल सोशल वर्कर, एक पोस्ट है एफसी के लिए, लेवल 6 का ये भी रहने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशन का बात करें तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क अप्लाइड सोशियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सोशल वर्कर विथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन हेल्थ रिलेटेड फील्ड और रेपुटेड वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट डीलिंग विथ मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। इसमें एज लिमिट 35 ईयर्स रहने वाला है। जो नेक्स्ट पोस्ट है गाइज टेक्नीशियन का, जिसमें कि इंडो स्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी 2 पोस्ट है ईवार के लिए, लेवल 6 का ये भी पोस्ट है। इसमें 10+2 विथ साइंस होना चाहिए। उसके साथ साथ बीएससी या डिप्लोमा इन इंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कंसर्न फील्ड में, 30 ईयर्स इसके लिए भी एज लिमिट रहने वाला है। जो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन, इसमें टोटल 4 पोस्ट पे वैकेंसी है, लेवल 6 का पोस्ट है। या तो बीएससी होना चाहिए, उसके साथ साथ एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन होना चाहिए और उसके साथ साथ रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये तीनों हो, नहीं तो उसके अलावा बीएससी इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स कोर्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी जो एज लिमिट रहने वाला है वो 30 ईयर्स रहने वाला है। जो नेक्स्ट पोस्ट है गाइस जो हेल्थ इंस्पेक्टर का है, इसमें 1 पोस्ट पे वैकेंसी है। ये पे लेवल 6 का वैकेंसी रहने वाला है। इसमें बीए बीएससी विथ 1.5 ईयर ट्रेनिंग कोर्स फॉर मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर रिकॉग्नाइज बाई नर्सिंग काउंसिल या डीएचएस ऑफ अ स्टेट। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कंसर्न जो भी इसका एरिया है उसमें। इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है गाइस जो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का है, 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, लेवल 6 का रहने वाला है। डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन में और इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाला है। जो नेक्स्ट पोस्ट है गाइस जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, 1 पोस्ट ओबीसी लेवल 6, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में, नहीं तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाला है। जो नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट, 1 पोस्ट एसटी के लिए, लेवल 5 का यह पोस्ट है। या तो डिप्लोमा, इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी
और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, एज लिमिट 27 ईयर्स रहने वाला है। जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगा जो टेक्निकल असिस्टेंट का एक पोस्ट एसटी के लिए लेवल 5, बीएससी इन रेडियोलॉजी टेक्निक फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेडियोलॉजी टेक्निक्स फ्रॉम अ रेपुटेड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना चाहिए। नहीं तो 12th पास विथ साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ 2 years डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्निक्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन एंड 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेडियोलॉजी टेक्निक्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, और एज लिमिट 30 years है इसके लिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है गाइस जो ईसीजी टेक्नीशियन का एक पोस्ट एसटी के लिए लेवल 5, बीएससी विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 1 year एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट। उसके अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा ऑफ 3 years इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ 1 year एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट। ये दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 years रहने वाला है। जो नेक्स्ट पोस्ट है जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का टोटल 2 पोस्ट पे वैकेंसी है, लेवल 5, मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और एज लिमिट 30 years रहने वाला है इसके लिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है जो सिक्योरिटी गार्ड का एक पोस्ट बार के लिए लेवल 2, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड विथ गुड फिजिक्स, एज लिमिट 30 years रहने वाला है। रिकॉर्ड क्लर्क एक पोस्ट EWS लेवल 2, 12th क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। एज लिमिट का बात करें तो 30 years होना चाहिए। ड्राइवर ग्रेड 3 1 पोस्ट EWS लेवल 2 शुड पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 years, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 years एज लिमिट। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो गई डार्क रूम असिस्टेंट एक पोस्ट EWS लेवल 2, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी ऑफ मिनिमम 1 year फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, एज लिमिट 30 years। तो गाइज अभी तक मैं डिस्कस कर लिया कौन से पोस्ट पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, एज लिमिट क्या रहने वाला है और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अभी देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है गाइज। तो इंपॉर्टेंट डेट्स का बात करें तो गाइज 22 मार्च से इसका स्टार्टिंग डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, और 20 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो गाइज अभी इस वीडियो में इतना, मैं वीडियो में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया हूँ, हो सके कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दिया हूँ या कुछ गलत बता दिया हूँ, तो आप इसके लिए फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।